राधे राधे भक्तों। वैसे तो पूरा साल पड़ने वाली पूर्णिमा खास होती है, लेकिन शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। इस पूर्णिमा पर व्रत रखने का विधान है। आपको बता दूं कि शरद पूर्णिमा पर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर चंद्रदेव की भी उपासना की जाती है। आइए जानते हैं इस साल किस तारीख को शरद पूर्णिमा, मुहूर्त और महत्व क्या है। इस दिन पूर्णिमा का मुहूर्त 8:40 से शुरू होगा, जो अगले दिन यानी 17 अक्टूबर को शाम 4:55 तक रहेगा। शरद पूर्णिमा पर चंद्र दर्शन का समय। शरद पूर्णिमा को व्रत चंद्र दर्शन के बाद खोला जाता है। इस चंद्रोदय में शाम 5:04 पर चांद निकलेगा। शरद पूर्णिमा का पूजन मुहूर्त। शरद पूर्णिमा पर लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त 16 अक्टूबर को रात 11:42 से रात 12:32 तक रहेगा। ऐसे में आप पूजा कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं आपको शरद पूर्णिमा की पूजा विधि बताने जा रही हूँ। सबसे पहले सुबह नहाने के बाद अपने घर के मंदिर को साफ करें। ध्यान से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करें। इसके बाद गाय के दूध से चावल की खीर बनाकर रख दें। लाल या पीले कपड़े को लकड़ी की चौकी पर बिछाकर उस पर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। आप चाहें तो तांबे या मिट्टी के कलश पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर लक्ष्मी जी की सोने की मूर्ति को भी स्थापित कर सकते हैं। भगवान की मूर्ति के सामने घी का दीपक जलाएं और धूप दिखाएं। इसके बाद गंगा जल से स्नान करवाकर अक्षत और रोली से तिलक करें। तिलक लगाने के बाद सफ़ेद मिठाई या फिर खीर का भोग लगाएं। लाल या पीले फूल चढ़ाएं। माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल चढ़ाने से विशेष लाभ होता है। शाम के समय चंद्रमा निकलने पर मिट्टी के 100 दिए या अपनी सामर्थ्य के अनुसार दिए गाय के शुद्ध घी से जलाएं। इसके बाद खीर को मिट्टी के बर्तन में भरकर छलनी से ढककर चांद की रोशनी में रख दें। पूरी रात जागते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का जाप, श्री सूक्त का पाठ, भगवान श्री कृष्ण की महिमा, श्री कृष्ण मधुराष्टकम का पाठ और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। पूजा की शुरुआत में भगवान गणेश की आरती ज़रूर करें। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके उस खीर को माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। फिर उस खीर को प्रसाद के रूप में अपने परिवार के सदस्यों में बांट दें। कहते हैं कि इस तरह विष्णु भगवान और धन की देवी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और हर तरह के कर्ज से मुक्ति मिलती है। शरद पूर्णिमा का ऐसा अचूक उपाय, बस आज रात डाल दे दीपक में यह 2 रुपए की चीज़, कर्ज से मिल जाएगी मुक्ति। आज रात शरद पूर्णिमा का चंद्रमा अपने पूरे शबाब पर होगा, अमृत बरसेगा। इस अमृत को आप भी खीर बनाकर ग्रहण करेंगे। हम लाए हैं शरद पूर्णिमा का बहुत ही सस्ता एवं सरल उपाय। इस उपाय के अनुसार आपको 4 लौंग लेनी है। जी हाँ, वही लौंग जो घरों में मसाले और मुखवास के रूप में इस्तेमाल की जाती है। इसके साथ ही एक लाल कपड़ा लेना है। इसके बाद महालक्ष्मी और कुबेर जी को ध्यान में रखकर घर की पूजा करें। घर की पूजा घर में बैठकर देसी घी की जोत जलानी है। फिर 2 लौंग के जोड़ों को इसमें डाल देना है। बची हुई 2 लौंग को लाल कपड़े में बांधकर सच्ची श्रद्धा से उसे महालक्ष्मी का रूप मानकर अपनी तिजोरी में रख दें। बस आपको केवल यही करना है। कोई मंत्र नहीं, कोई तंत्र नहीं। ऐसा करने से मात्र कुछ ही दिनों में आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि कर्ज से मुक्ति मिल जाएगी। आपके पास इतना पैसा आएगा कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। एक तो यह है कि उपाय करते समय आपको इसके बारे में किसी को नहीं बताना, और दूसरा यह है कि मन में उपाय के प्रति सच्ची श्रद्धा रखनी है। ये नहीं सोचना कि उपाय होगा या नहीं। आपको मन में यह सच्ची श्रद्धा रखनी है कि हाँ, हमारे घर ज़रूर लक्ष्मी आएंगी और हमारे सभी मनोकामनाओं को पूरी करेंगी। चलिए भक्तों, अब मैं आपको बहुत ही सरल, घर में ही किए जाने वाले शरद पूर्णिमा के दिन बहुत ही सरल 5 टोटके बताऊंगी जो आप पूजा में शामिल करें, जिससे आपके घर खूब धन आएगा। सफ़ेद फूल जैसे सफ़ेद गुलाब, चंपा, चमेली, चांदनी, कुमदुनी, सफ़ेद मोती, सफ़ेद फल, सफ़ेद चमकीले वस्त्र, सफ़ेद अनाज जैसे चावल, सफ़ेद मिठाई जैसे खीर आदि चंद्रमा और श्री कृष्ण को अर्पित करें।
महालक्ष्मी को पीली और लाल सामग्री चढ़ाएं। मोरपंख को बांसुरी से बांधकर पूजन करें। घी का अखंड दीपक जलाएं। घर के पानी रखने की जगह, जहाँ पर भी आप घर में पानी रखते हैं पीने का, उस जगह आप स्वास्तिक बनाएं। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको शरद पूर्णिमा पे किए जाने वाले उपाय और टोटके बताने जा रही हूँ। पहला उपाय, कर्ज मुक्ति के लिए उपाय। कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात लक्ष्मी पूजन से कर्जों से मुक्ति मिलती है, इसलिए इसे कर्ज मुक्ति पूर्णिमा भी कहा जाता है। ज्योतिष के अनुसार इस रात्रि को भी सूतक का पाठ, कनकधारा स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप और भगवान कृष्ण का मधुराष्टक का पाठ कार्यों में सिद्धि दिलाता है। मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय ध्यान से सुनिएगा। शरद पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त के बाद माँ महालक्ष्मी की पूजा करें। साथ ही उन्हें लाल पीले पुष्प चढ़ाएं और भोग लगाएं। साथ ही इस दिन माँ लक्ष्मी को श्रृंगार की सामग्री चढ़ाएं। कमलगट्टे और स्फटिक माले से ओम श्री ह्लीं क्लीं त्रिभुवन महालक्ष्मी अस्माक दारिद्र्य नाशे प्रचुर धन देहि देहि क्लीं ह्रीं श्रीं ओम का जाप करें। धन प्राप्ति के लिए उपाय। शरद पूर्णिमा की रात चांद की रोशनी में धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करें। ऐसा करने से व्यक्ति को धन लाभ होता है। साथ ही शरद पूर्णिमा की रात में हनुमान जी के सामने चौमुखा दीपक जलाएं। धन से भरी रहेगी तिजोरी, उसके लिए उपाय। कहा जाता है कि महालक्ष्मी को सुपारी बहुत ही प्रिय है। शरद पूर्णिमा पर सुबह माता की पूजा में सुपारी ज़रूर रखें। फिर पूजा के बाद सुपारी पर लाल धागा लपेटकर अक्षत, कुमकुम, पुष्प आदि से पूजन कर उस तिजोरी में रखें। ऐसा करने से तिजोरी हमेशा धन से भरी रहेगी। अब सुनिए सफ़ेद कोड़ियों का उपाय। माँ लक्ष्मी की प्रिय वस्तुओं में से एक मानी जाती है सफ़ेद कोड़ियाँ। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा की रात को सफ़ेद कोड़ियों को खेल महालक्ष्मी को सबसे ज़्यादा पसंद होता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि शुभ शगुन करने के लिए शरद पूर्णिमा की रात को सफ़ेद कोड़ियों से अवश्य खेलना चाहिए। माँ लक्ष्मी को पान बेहद प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में पान का पत्ता ज़रूर रखें। शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा में पान रखने से, यह पान प्रसाद के रूप में घर में सभी लोगों के बीच में बांटने से घर धन से भर जाता है। शरद पूर्णिमा पर अष्ट लक्ष्मी का पूजन बेहद शुभ माना जाता है। इसके लिए आप सुपारी का एक बेहद साधारण मगर असरदार उपाय आजमा सकते हैं। सुपारी को कलावे से लपेटकर उसे माँ अष्ट लक्ष्मी को अर्पित करें और उसके बाद इस सुपारी को अपने धन के स्थान में रख दें। ऐसा करने से आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी।